हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो भगवान महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो कौन से राज्य में हुआ था? आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? घास के खुले मैदान बेल्ट्स जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा दोस्तों, अफ्रीका में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पंचतंत्र। याद रखना है, आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो बताइएगा दोस्तों, सबसे पुरानी श्रृंखला जो है भारत में वो कौन सी हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां, यानी कि अरावली की जो श्रृंखला, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? महात्मा गांधी जी ने। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा, याद रखिएगा आप सब। चलिए दोस्तों, छठे नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? बताइएगा, खरीफ की फसल की जो उदाहरण है इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कपास। कपास हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताइएगा कि कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ए, कृष्णा नदी। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो देश पूछा है दोस्तों, तो कौन सा बताइएगा? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान। आंसर बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो है ये भारत के आंध्र प्रदेश में है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है क्या? तो अमरावती स्तूप। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें पूछा है कि 1799 की श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो किसे हराया था दोस्तों? तो आंसर ए कीजिएगा आप सब, टिप्पू सुल्तान को। 1799 की श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में, याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन, निजामा सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, निजाम सागर बांध जो है ये कौन से राज्य में होगा? तो तेलंगाना राज्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप सब सभी क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है ऐसे ही प्रश्न को पूछा जाता है। चलिए, हड़प्पा नीति किसने दिया था? हड़प्पा नीति किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। आंसर इस क्वेश्चन का भी होगा, लॉर्ड डलहौजी जो है ये हड़प्पा नीति का दिए थे। चलिए, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? दिल्ली में जो मोती मस्जिद जो है ये किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो औरंगजेब। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, औरंगजेब। 14 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? बताइए कौन से राज्य में है हीराकुंड बांध? ओडिशा राज्य में। बी ऑप्शन दोस्तों, हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा
क्या दोस्तों, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई है? तो लाहौर अधिवेशन में। याद रखना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि निशुंभ सुधनी देवी का मंदिर जो है ये चोल वंश ने बनवाया था। याद रखना है, चोल। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो लेटेराइट में मिट्टी में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या? तो आयरन ऑक्साइड। याद रखना है, डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों अभी तक जो है आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए, इसमें पूछा है कि किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कौन से वर्ष में? तो 1916 में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, शरावती नदी से निम्न में से कौन सा झरना निकलता है? तो कौन सा झरना निकलता है दोस्तों, बताइएगा। शरावती नदी से जेरसप्पा, गरसप्पा या जेरसप्पा। याद रखना है, आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप पूछा है तो माजुली हो जाएगा, माजुली नदी द्वीप। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी रहेगा। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन, दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए। दमयंती नामक पेंटिंग जो है ये बनाया गया था राजा रवि वर्मा के द्वारा। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी राइट आंसर रहेगा। चलिए, भारत के किस राज्य में अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो कौन से राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य, गोवा राज्य, महाराष्ट्र या बिहार। तो आपका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में जो है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं क्या है? स्थित है, यानी कि बसा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? बताइएगा। तो एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत। भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा आप सब। 26 नंबर क्वेश्चन, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है? किस शहर को जानते हैं सिटी ऑफ साइंस के नाम से? बताइएगा। तो कैम्ब्रिज को। कैम्ब्रिज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, 27 नंबर का प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल, गोपाल था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेषनाग झील किस राज्य में है? शेषनाग झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य या हिमाचल प्रदेश राज्य। तो आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा, जम्मू कश्मीर में है शेषनाग झील स्थित। अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में जो है ये किसका उल्लेख मिलता है दोस्तों? समुद्रगुप्त का। आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में की गई? तो वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। याद रखना है, संस्कृत भाषा में, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब दोस्तों आप सबको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी लोग, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं कमेंट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।